हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस के बारे में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिटोनियोसिंथेसिस, लेप्रोसिंथेसिस, एब्डोमिनल टैपिंग। यहाँ पर सिंथेसिस और टैपिंग का मतलब होता है रिमूवल। इस प्रोसेस में हम एक पेरिटोनियल कैविटी होता है जो एब्डोमिनल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की एसाइटिक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाती है तो हमें उसे रिमूव करना होता है, और इस प्रोसेस को हम एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, पेशेंट के एब्डोमिनल वॉल के नीचे पेरिटोनियल कैविटी है, उसमें एक तरीके का फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है और हम एक निडल के थ्रू उस एक्यूमुलेशन को ड्रेन कर रहे हैं एक कलेक्शन कंटेनर में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस और एसाइटिक फ्लूइड टैपिंग। नेक्स्ट, जैसा भी मैंने बताया, एसाइटिस एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसी फ्लूइड के रिमूवल के प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस और एसाइटिक टैप। और भी अदर नाम है जो मैंने पहले बता दिया है। इस प्रोसीजर को हम दो ही पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, पहला तो डायग्नोस्टिक और दूसरा थेरेपेटिक। पहला है डायग्नोस्टिक, जिसमें हम जांच करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, आइदर वो बैक्टीरियल है, वायरल है, कौन सा इन्फेक्शन है जिससे एसाइटिस का फॉर्मेशन बार बार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी और लेयर with chronic liver disease. Next important purpose is therapeutic और treatment purpose. इसमें मेनली हम एसाइटिस फ्लूइड को रिमूव करते हैं फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी, जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और जीआईटी के लाइनिंग्स को इरिटेट करता है। हमने दो इंडिकेशन देख लिए जिसमें हमने ये जाना कि एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस मेनली किस कंडीशन में करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस कंडीशन में हमें ये प्रोसीजर अवॉइड करना चाहिए। These are the contraindication. First one is कोगुलोपैथी। ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड नॉर्मली क्लॉट नहीं कर पाता अपने गिवन टाइम में। सेकेंड वन इज़ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज़ द कंडीशन जिसमें कि आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, उनके काउंट्स में कमी आ जाती है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ पंक्चर। हमें ये ध्यान देना है कि प्रोसीजर वाले साइट पे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। अब हम देख लेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में, जो चीज़ें हमें चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीई किट, जिसमें कैप, मास्क, गाउन, स्टेराइल ग्लव्स आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बीटाडिन और क्लोरहेक्सिडिन फॉर स्टेरलाइजिंग द पंक्चर साइट। नेक्स्ट, 2% लिग्नोकेन विच इज़ लोकल एनेस्थीसिया, 50 cc, 20 cc और 5 cc syringes where cc stands for cubic centimeter, ड्रिप सेट, 3-way स्टॉप कॉक, निडल, सीरम और कलेक्शन कंटेनर, सीजर, टेप, गॉज पीस और स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ साथ हमें पोर्टेबल यूएसजी मशीन भी चाहिए। यूएसजी मशीन की क्या ज़रूरत है? तो यूएसजी मशीन हम एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं कि एसाइटिस फ्लूइड एग्जैक्टली है कहाँ। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसीजर, जिसमें पहला है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड हैव कंसेंट। पेशेंट को हम प्रोसीजर के बारे में समझाएंगे और उनसे कंसेंट लेंगे। नेक्स्ट है पोजीशनिंग। उसमें दो सूटेबल पोजीशंस हैं। पहला है सुपाइन पोजीशन, जिसमें पेशेंट अपने पीठ के बल सीधे लेट जाएगा। दूसरा है लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस, जिसमें पेशेंट करवट लेकर लेटेगा। नेक्स्ट, हम पंक्चर साइट को डिटरमाइन करेंगे फॉर द प्रोसीजर, जिसमें हम 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो द अम्प्लाइकस सेलेक्ट करते हैं थ्रू द लीनिया एल्बा। और लीनिया एल्बा हमारा एक थिन बैंड होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि हमारे एब्डोमिनल मसल्स को डिवाइड करता है दो हैल्स में। Second best side would be along spino-umbilical line at the junction of 2/3 with lateral 1/3 rectus abdominis muscle. Next step in patient preparation is to ask the patient to pass urine before the procedure. Ensure vital monitoring of the patient. Then expose the abdomen and clean the site with chlorhexidine or betadine and let it dry. After that, place the sterile drape onto the sterile site. Then inject 2 to 5 ml of 2% lignocaine at the given site. लिग्नोकेन जो कि एक लोकल एनेस्थीसिया है, हम उसका यूज़ साइट को नम करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एस्पायरेशन निडल को इंसर्ट करेंगे इनटू द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द एब्डोमिनल वॉल इन जिगजैग पैटर्न, जिसे हम जेट ट्रैक टेक्निक भी कहते हैं। और ये निडल हम तब तक इंसर्ट करेंगे जब तक हमें किसी भी तरीके का लॉस ऑफ रेजिस्टेंट फील नहीं हो जाता और फ्लूइड हमारा एस्पायरेट नहीं करता।
ये टेक्निक हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारा एसाइटिक फ्लूइड है वो लीक ना करे पंक्चर साइट से। जो भी हमारा एस्पायरेटेड फ्लूइड है हम उसे स्टेराइल कंटेनर्स में कलेक्ट करेंगे और बाकी के जो भी सैंपल्स हैं वो 3 वे स्टॉप कॉक यूज़ करके हम उसे ड्रेन कर लेंगे इनटू द लार्ज वेसल्स कंटेनर। यहाँ आप देख सकते हैं हमने 2 टाइप के कंटेनर्स को यूज़ किया है। पहला है स्टेराइल वैक्यूटेनर्स जिसमें हम 10 to 20 ml ऑफ सैम्पल कलेक्ट करेंगे फॉर द कल्चर और डायग्नोस्टिक पर्पस, और दूसरा है हमारा लार्ज ट्रांसपेरेंट कंटेनर जिसमें कि हम ड्रिप सेट कनेक्ट करके उसे थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें 500 ml to 1 लीटर ऑफ एसाइटिस फ्लूइड हम ड्रेन करते हैं। ये सब था हम ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या क्या करते हैं। अब बारी है पोस्ट प्रोसीजर की। तो सबसे पहले हम सारे वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं। दूसरा है एसाइटिक फ्लूइड जो हमने कलेक्ट किया है वो हम डायग्नोस्टिक सेंटर में सेंड करते हैं फॉर द एनालिसिस। तीसरा एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो वो वहाँ पे सीज हो जाए। और लास्ट वन इज़ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्लिकेशंस। सो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसीजर। तो सबसे पहले है फेल्ड प्रोसीजर, दूसरा एसाइटिक लीक, तीसरा बॉवेल परफोरेशन, चौथा हाइपोटेंशन। प्रोसीजर के दौरान अगर किसी भी तरीके से हमारी निडल प्रॉपर साइड पे ना जाके हमारे कोलेटरल वेसल्स पे लग जाती है तो हैमरेज भी कॉज हो सकता है। लास्ट वन इज़ हाइपोप्रोटीनीमिया जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो ये पूरा डिटेल है एब्डोमिनल पैरासिंटेसिस प्रोसीजर के बारे में। होप ये आपको समझ में आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मुझे इंस्पायर करिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।